अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें सारे के सारे हम रूल्स पढ़ेंगे कि कब हमने जो है आई डिफ्थोंग यूज़ करना है, कब हमने जो है ओ ए का डिफ्थोंग यूज़ करना है और कब कब तो यूज़ करना है, ये तो हमने देखना ही है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आवाज़ आई की पहले आए तब इसे कैसे लिखना है, आई की आवाज़ अगर स्ट्रोक के बाद आए तो तब हमने कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं जी। नंबर 1 पे देखें, फर्स्ट प्लेस आई या ओ ए। आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 12 अच्छे से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि कौन से फर्स्ट प्लेसेस हैं और कौन से थर्ड प्लेसेस हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लेस आई और ओ ए, ये मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये साइंस है आई और ओ ए की आवाज अगर स्ट्रोक के बाद हो तो साइन को स्ट्रोक से अलग लिखते हैं। दोबारा देखें, फर्स्ट प्लेस आई और ओ ए की आवाज के डिफ्थोंग जो होते हैं की आवाज अगर स्ट्रोक के बाद हो तो साइन स्ट्रोक से अलग लिखते हैं। देखते हैं जी इसका कैसे होगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है जी टाइम, तो आप गौर करें, टाइम टी है, फिर आई है, फिर एम है। यही तो हमने पढ़ा है कि अगर डिफ्थोंग आई या ओ ए का स्ट्रोक के बाद हो तो साइन को जो है स्ट्रोक को अलग लिखते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं जी। टाइम होता है, अब आपको पता है कि आई का जो डिफ्थोंग है वो क्या है, फर्स्ट प्लेस है। तो जब फर्स्ट प्लेस है वही वॉवल्स वाला यहाँ पे रूल है कि अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल्स किसी के साथ लगेगा स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस पे। सिमिलरली अगर फर्स्ट प्लेस वॉवल डिफ्थोंग किसी स्ट्रोक के साथ लगेगा तो फिर भी फर्स्ट प्लेस पे स्ट्रोक लिखेंगे। ये टाइम है तो ये मैं टाइम लिख रहा हूं, टी को अबाउट द लाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जी, मैं फर्स्ट प्लेस से इसे स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम टी और एम। तो स्ट्रोक के बाद आई का डिफ्थोंग लगेगा और अलग करके लगेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये लाइन होता है, तो लाइन पहले एल की आवाज है, फिर आई का डिफ्थोंग है, फिर एन है लाइन। तो ये देखें अबाउट द लाइन एल लिखेंगे और फिर एन, और एल के फर्स्ट प्लेस पे आई का डिफ्थोंग लगेगा। इसे मैं थोड़ा सा नजदीक करके दिखा देता हूं अगर नजर नहीं आ रहा। तो इसी तरह से हमारे पास वर्ड होता है जी राइड। अब देखिए राइड, रे की आवाज, फिर आई की आवाज, उसके बाद डी है, तो ये देखें राइड बन रहा है। सॉरी, ये डार्क है, राइड। तो ये क्वांटर से है, लाइट और डार्क का थोड़ा सा है, लेकिन आप लोगों को इस काबल तो इंशाल्लाह आप हो ही गए हैं कि आप लोगों को पता है कि रे लाइट होता है और डी डार्क होता है। देखिए जी, इस तरह हमारे पास लफ्ज होता है बाइट। तो बाइट, बी को अबव द लाइन स्टार्ट करेंगे, बी है और ये टी, और ये फर्स्ट प्लेस पे आई का डिफ्थोंग लगेगा। सिमिलरली आप देखें हमारे पास लफ्ज है बॉय, बॉय ओ ए की इसमें जो है वो डिफ्थोंग लग रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा बॉय। ये बी है और ये वाला ओ ए का डिफ्थोंग फर्स्ट प्लेस होता है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन गया बॉय। दूसरा देखें जी, रूल नंबर 2 है फर्स्ट प्लेस आई और ओ ए। वही बात है, आई और ओ ए की आवाज अगर स्ट्रोक से पहले हो तो साइन को स्ट्रोक के साथ मिला के लिखेंगे। देखिए जी इसका, अब ये हमारे पास वर्ड होता है जी आइटम। तो यही तो हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा है कि फर्स्ट प्लेस जो है आई और ओ ए की आवाज अगर स्ट्रोक से पहले हो तो साइन को स्ट्रोक के साथ मिला के लिखेंगे। यानी कि ये आइटम होता है ना, आइटम पहले हम बनाएंगे आई, क्योंकि आई की आवाज पहले आई है, फिर टी को इसके साथ मिला के ही लिखेंगे आइटम। यानी कि ये मैं गलत लिखूंगा यहाँ पे, कि चले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें ऐसे बनाएंगे फिर बाद में डिफ्थोंग लगाएंगे, ये गलत होगा। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि जब पहले जो है स्ट्रोक से पहले फर्स्ट प्लेस जो आई या ओ ए का डिफ्थोंग आ जाए तो फिर उसे पहले डिफ्थोंग बनाएंगे, फिर स्ट्रोक के साथ मिला के उसे लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास वर्ड होता है जी आइस, आइस। देखिए आइस, आइस, तो आइस, आई की आवाज पहले, फिर एस की आवाज है, तो अबाउट द लाइन आई को स्टार्ट करेंगे, आई स, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है ऑयल, ओ ए का डिफ्थोंग इसके साथ आ रहा है। देखें जी, ओ ए का पहले डिफ्थोंग बनाएंगे, फिर एल बना देंगे,
ये बन गया ऑयल। समझ आ रही है ना? नहीं समझ आ रही तो बेटा अपने टीचर से व्हाट्सएप करके इसे मजीद कंसेप्ट क्लियर करें। आगे हमारे पास वर्ड बचता है जी आइज। अब देखिए आइज और आइज में दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है, इसमें ऐसा, इसमें एस की आवाज आ रही थी ना आइज में, तो आइज में जी की आवाज आ रही है। अगर समझ आई है तो व्हाट्सएप करके ये स्ट्रोक बना के सेंड करें। रूल नंबर 3 है थर्ड प्लेस आओ ईयू, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो नाओ से हमने आओ और म्यूजिक से ईयू की आवाज सीखी थी डिफ्थोंग की। अगर ये साइन ये जो है डिफ्थोंग आ रही हो, डिफ्थोंग की ये आवाजें हो आओ और ईयू की आवाज अगर स्ट्रोक के बाद हो तो साइन स्ट्रोक से मिलाकर लिखते हैं। कैसे जी इसका देखते हैं। जैसे वर्ड होता है फ्यू, ईयू, ईयू की आवाज आ गई इसके साथ, तो फ्यू ये कौन सा वावल है? थर्ड प्लेस, सॉरी कौन सा डिफ्थोंग है? डिफ्थोंग थर्ड प्लेस है, स्ट्रोक को भी थर्ड प्लेस पे ही लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए जी वर्ड है फ्यू, तो थर्ड प्लेस है। एफ को मैं थ्रू द लाइन लिख रहा हूं एफ, और ईयू, ईयू का डिफ्थोंग आ रहा था इसके साथ मैंने ईयू बना दिया। लफ्ज होता है जी हमारे पास ड्यू, पहले डी की आवाज आ रही है फिर ईयू की आवाज आ रही है, तो डी ये थ्रू द लाइन और ईयू का डिफ्थोंग। इसी तरह से हमारे पास वर्ड होता है जी फ्यू। अब देखें व्यू और फ्यू में किसका फर्क है? सिर्फ ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये एफ फ्यू हो गया, और ये वो वी से स्टार्ट हो रहा है तो व्यू हो गया। समझ आई है तो इसे भी व्हाट्सएप करके स्ट्रोक बना के अपने टीचर को सेंड करें। लेक्चर नंबर 4 रूल नंबर 4 है जी, देखिए थर्ड प्लेस ये वही डिफ्थोंग है ऊपर वाले आओ और ईयू की आवाज अगर स्ट्रोक से पहले हो तो साइन स्ट्रोक से अलग लिखते हैं। अगर इसकी थर्ड प्लेस जो डिफ्थोंग है इनकी आवाज अगर क्या हो स्ट्रोक से पहले हो तो साइन स्ट्रोक से अलग लिखा जाता है। देखते हैं जी लफ्ज होता है जी ड्यूटी, लफ्ज होता है ड्यूटी, ये मैं ऊपर बनाऊंगा थोड़ा सा, ये हमारी लाइन है ड्यूटी। अब वर्ड है ड्यूटी, पहले डी है फिर ईयू की आवाज है और उसके बाद टी है, तो इसका मतलब टी से पहले ईयू की आवाज आ रही है तो इसे टी से अलग करके लिखेंगे। यानी कि ये डी है, ये मैंने डी लिखा और मैं इसे लाइट लिखने की कोशिश करूंगा, टी है जो टी, ये समझ लेंगे ये लाइट है, ठीक है। ये यहां तक डी लिखा है मैंने, ये टी है और ईयू का वावल यहाँ पे लगाएंगे। यानी हम ये मैं गलत लिख रहा हूं, इस तरह करके ये टी बना के ऐसे नहीं बना सकते, मिला के नहीं लिखना इसे, क्योंकि टी से पहले आवाज आ गई ईयू की, टी है डी, डी के जो है बाद टी है, टी से पहले ईयू की आवाज है तो इसे हमने मिला के नहीं रखना। ये तो हमने रूल नंबर 4 में पढ़ा है कि थर्ड प्लेस जो है डिफ्थोंग की आवाज अगर स्ट्रोक से पहले हो तो साइन स्ट्रोक से अलग लिखा जाता है। रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में देखें ईयू, ईयू कौन सा डिफ्थोंग है? थर्ड प्लेस डिफ्थोंग है, लेकिन इसमें जो नाउ वाला ओ ये जो नाउ वाला आ रहा था हमारे पास डिफ्थोंग वो नहीं, सिर्फ हमारे पास म्यूजिक वाला ईयू की जो आवाज आ रही थी उसे देखें ईयू, ये साइन आवाज ये ईयू अगर एन एम, ठीक है, एन एम गे के या एल के स्ट्रोक के बाद आ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज दायरे से जाहिर करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं तो और समझ आ जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज तो इनको जो है इन्हीं ये चंद स्ट्रोक्स मैंने बता दिए हैं कि एम एन गे के एल, समझ आ रही है? ये लिखा भी हुआ है एम एन के गे और एल, इनके साथ जो है अगर स्ट्रोक किसकी आ रही है ईयू की, और लेकिन इनके बाद आ रही है, इनके बाद आन के साथ ही रही है लेकिन आवाज इनकी स्ट्रोक के बाद आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज दायरे से इसे जाहिर करेंगे। जैसे कि लफ्ज होता है जी, तो ल्यू के बाद एल के बाद ईयू का डिफ्थोंग आ रहा है, तो ये देखिए एल बनाया और ये ईयू का बनाया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना। तो ये दायरा तो नहीं हम बनाएंगे इसके साथ, लेकिन दायरा इसलिए कहा गया है ताकि जो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दायरा बनता है ना एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ से करके, तो उस साइड की तरफ से ही ये बनाएंगे, इसीलिए दायरे का वर्ड यूज किया गया है। देखिए लफ्ज है आर्ग्यू, आर कौन से वावल से स्टार्ट हो रहा है? आर्ग्यू कौन से वावल से है? आर्ग्यू,
जो है व्हाट्सएप करके भेजें अपने टीचर को। इसमें ये क्वेश्चन है आपके लिए, आर्ग्यू कौन से वावल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, लिखते हैं जी, ये आर गी यू ई यू आर्ग्यू, ठीक है, ये मैं वावल लगा रहा हूं इसके साथ। तो ये आर्ग्यू हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद लफ्ज है न्यू, एन के बाद ई यू की आवाज है, तो देखें एन लिखेंगे और यू का डिफ्थोंग। तो ये थे जी हमारे पास रूल्स डिफ्थोंग के, कब हमने कौन सा फर्स्ट प्लेस का भी यूज करना है, अगर आवाज किसी स्ट्रोक के साथ पहले आ रही हो फिर कैसे यूज करना है, थर्ड प्लेस कब यूज करने हैं, अगर किसी स्ट्रोक के साथ पहले आवाज आ रही हो तब कैसे लिखना है, आवाज बाद में आ रही हो तो तब कैसे लिखना है। तो ये थे हमारे सारे के सारे रूल्स। आगे हम पढ़ते हैं ट्राइफोन्स। डाइफोन्स क्या होते हैं, यानी सॉरी डिफ्थोंग्स क्या होंगे, ऐसी आवाजें जिनमें दो वावल्स की आवाजें इकट्ठी आ जाएं, तो डिफ्थोंग्स हो गए। इसी तरह से जिस वर्ड में तीन वावल्स की आवाजें इकट्ठी आ जाएं उनको हम ट्राइफोन्स कहते हैं। जिनको इनको जार करने का ये तरीका है अलग अलग, किसी को हमने आई को ऐसे जार किया, ऐसे जार किया, ऐसे जार किया, ऐसे जार किया, ये हो गए ना डिफ्थोंग्स। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ट्राइफोन्स को हम किन किन साइंस से, किन किन सिंबल से जार करेंगे और उनके रूल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं जी। तो किसी स्ट्रोक के बाद अगर वॉवल्स की इकट्ठी तीन आवाजें आ जाएं तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइफोन्स बोलेंगे। तो देखते हैं जी, ट्राइफोन्स तीन वॉवल्स की इकट्ठी आवाज को ट्राइफोन्स कहते हैं। अच्छा, इनको डिफ्थोंग की अलामत के साथ ना एक डैश का इजाफा कर देंगे तो हमारे पास ट्राइफोन्स की आवाज बन रही होगी। देखते हैं जैसे हमारे पास लफ्ज है बायर, तो लफ्ज बोले बायर, यानी वो तीन वावल्स इकट्ठे बोले जा रहे हैं, ठीक है, आई के साथ। देखिए असल में जो बायर के जो आवाज है इसमें आ रही है, अगर हम इसे बायर कहें, बायर एक एग्जांपल के तौर में कह रहा हूं, तो आई की आवाज आती है, तो गौर करें बायर आई के साथ एक और वावल का इजाफा हो रहा है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, बायर, एर पे खत्म हो रहा है तो ये एर लिखेंगे, आई बना के उसके साथ एक और डैश बना देंगे, यानी कि ये मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, ये ट्राइफोन्स को ऐसे जाहिर करेंगे, ट्राइफोन्स को ऐसे जाहिर करेंगे, ठीक है। यानी जिस भी डिफ्थोंग के साथ एक और वावल शामिल हो गया, क्या बन गया, ट्राइफोन्स बन गया, और ट्राइफोन्स को जाहिर करने के लिए हम एक डैश की अलामत उसके साथ और लगा देंगे। मजीद आप और वर्ड्स करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे पास वर्ड है डायल, डाई, अगर मैं बोलूं डायल, ठीक है, तो आई की आवाज ये डायल है, तो आई के साथ वॉवल्स का एक और का इजाफा हो रहा है, तो ये बनेगा डायल, डी बनाया और एल, तो आई की आवाज के साथ डिफ्थोंग ऐसे बनेगा। तो लफ्ज है हमारे पास टॉवल, तो टॉवल है ना, इसमें नाउ वाला आओ नाउ नाउ एन ओ डब्ल्यू नाउ हमने जो पढ़ा था, तो ये वाला वॉवल लग रहा है ना, आओ नावल, तो इसमें इसके साथ एक और वॉवल की आवाज आ रही है, इसलिए इसकी नाउ वाले जो डिफ्थोंग था उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो मैं इसे लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, टॉवल 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 आओ आओ, ऐसे बन रहा है ना ट्राइफोन्स, तीन वॉवल्स इकट्ठे बन रहे हैं। तो ये थर्ड प्लेस है, कौन सा वाला थर्ड प्लेस है, ये वाला, ये थर्ड प्लेस हमने पढ़ा नाउ की, जिसमें नाउ की डिफ्थोंग बन रहा था, जिसमें नाउ की आवाजें आ रही थी डिफ्थोंग की, वो थर्ड प्लेस था ना, इसलिए हमने टी को थर्ड प्लेस से स्टार्ट किया। तो ये एक और वॉवल की आवाज इसके साथ आती है, तो एक और इसके साथ डैश बना देंगे। मजीद इसे समझने के लिए हमारे पास एक वर्ड है साइंस, तो ये साइंस है, एस एन और फिर एस, साइंस। तो साइंस होता है ना लफ्ज, आई की आवाज आती, साइंस, आई की आवाज साइंस, ये ऐसा कोई वर्ड जिसमें सिर्फ आई की आवाज आती, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, आई लगा देते। लेकिन देखिए ये साइंस, आई के बाद भी वॉवल का इजाफा हो रहा है, तो फिर इसके साथ हम तीन, ये जो है इसके साथ ट्राइफोन्स के लिए एक और डैश का इजाफा कर देते हैं। ये मैं दोबारा लगा रहा हूँ, ट्राइफोन उनके साथ ऐसे इकट्ठा बनाएंगे, पेंसिल को बगैर उठाए, आपको समझाने के लिए मैं अकेला अकेला लिखता हूँ, क्वांटर नहीं उठा, सॉरी पेंसिल नहीं उठाने लिखते हुए, एक ही दफ़ा आपने ये ट्राइफोन ऐसे बनाना है, ठीक है, यानी ये बन गया
ये ऐसे बनाने हैं आपने, कोई भी हो इसके साथ लगाओ, यानी एक ही पेंसिल उठाए बगैर आपने बनाना है। इसके साथ बेटा देखें हमारे पास वे होता था, वे याद है ना, यहाँ पे देखें हम ये बनाते थे वे, है ना। तो अब वे इतनी बड़ी स्ट्रोक बनानी, जैसे कि ये लफ्ज है वीक, तो वीक वे को करेंगे थ्रू द लाइन से स्टार्ट, तो फिर ई का वावल आएगा, फिर के बनेगा। देखें ये वीक ऐसे ही है, तो इतनी बड़ी स्ट्रोक बनाने से भी हमारी बचत हो गई, हमारी जान छूट गई। हमने पढ़ना है वे का हुक, तो जहां पे वे की आवाज आएगी हम क्या करेंगे, वहां पे वे का हुक लगाएंगे। एंड जैसे कि ये वीक है, इसके साथ ये वे का क्या लगा, हुक लगा और के बना दिया। अब ये जो हुक लगाया है ना मैंने, ये इस वे को जाहिर करता है। ठीक हो गया। लफ्ज होता है वरी, वरी, तो बताएं इसमें वे का जो है हुक लगा के, ये वे का कोई भी ऐसे हुक बना जो है इसका लग रहा होगा हुक, वरी है ना, तो वे के लिए हुक बनाएंगे वरी। तो ये जो हुक है किसे जाहिर कर रहा है, वे को, वे वाली स्ट्रोक को जाहिर करता है। इसी तरह से हमारे पास है वुमेन, ठीक है, तो इसके लिए हुक बनाएंगे। देखें वे के लिए, इस वे के लिए मैं हुक बना रहा हूं वो मैन, ये अबाउट द लाइन होता है। वैसे हमारे पास वर्ड होता है जी वुमेन, ठीक है, तो इसके लिए वे के लिए पहले हम हुक बना लेंगे वो और फिर एम और एन, वुमेन। इसी तरह वो मैन लिखना हो, यहाँ पे अगर ई हो, ठीक है, वो मैन हो, तो इसी भी सिमिलरली हम वो मैन। बात करने का मकसद ये है कि वॉवल कोई भी आ रहा हो, हमने वे के लिए अब इतनी बड़ी वे की स्ट्रोक बनाने के बजाय हमने हुक सीख लिया, हमने ये हुक बनाना है वे के लिए। तो बहुत सारे वर्ड्स जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे जो है क्लियर हो जाएंगे कि जो है हमने वे क्यों सीखा था, पूरी स्ट्रोक क्यों सीखी थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है इसके हुक यूज़ करने हैं और वो क्यों करने हैं, तो वो भी हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। फिल फोर आप देखेंगे वीक है। अब वीक को बनाने के लिए कितनी बड़ी स्ट्रोक बनानी पड़ती है हमें, हम सिर्फ इसका हुक लगाएंगे, काम चल गया। उसके बाद वरी है, वे की हुक लगाई, आगे एर और ई का वावल लगाया, तो हमारे पास वरी बन गया। इस तरह वो मैन हो या वो मैन हो, वे यानी कि फर्स्ट प्लेस वावल आए, सेकंड प्लेस वावल आए, थर्ड प्लेस वावल आए, कोई भी हो, लेकिन वे के लिए क्या यूज कर लेंगे हम, हुक यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ी स्ट्रोक बनाने से बच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है हमने माशाल्लाह से सिलेबस कवर कर लिया है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कोई रूल नहीं आता तो बार बार उसे रिपीट करते रहा करें, और कोई मुश्किलात हो तो अपने टीचर से ज़रूर डिस्कस करके अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहा करें। तो मैं हर बार की तरह कहूँगा कि जैसे जैसे रूल्स हम पढ़ते जाएंगे बेटा, शॉर्ट एंड मज़ीद छोटी से छोटी और आसान से आसान तर होती जाएगी। तो दिल लगा के काम करते जाएँ, हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।